स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 का मैथ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और 1.2 कम्प्लीटली हमने पढ़ लेती। उसके बाद आता है हमारा 1.3 और उसमें भी हमारी एक प्रीमेय है जो 1.4 पे है, वो पढ़नी हमें सबसे पहले जरूरी है। अगर आप वो प्रीमेय अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो उदाहरण नंबर 9 और प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 जो √5 को सिद्ध करना है और सवाल में उदाहरण नंबर 9 में √3 को सिद्ध करना है। क्या करना है, उसमें दे रखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और सवाल में भी क्या √5 एक अपरिमेय संख्या, हमें ये सिद्ध करना है। उससे पहले अगर हम ये प्रीमेय पढ़ लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव कर देंगे तो वे सवाल हमारे आसानी से हो जाएंगे। चलिए, और ये ऐसा नहीं है, पूछ भी ली जाती है कभी कभी, ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है दर्शानी है, ठीक है, पूछ भी लेता है कभी कभी। चलिए तो कैसे करना है देखिए, हमें ये तो पता है डायरेक्टली कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव हम इसका उल्टा मान के करेंगे, है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। उत्तर हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे, हम लोग उल्टा मान लिया, जबकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना तो हमने क्या मान लिया कि परिमेय मान लिया, कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो आप जानते हैं कि वो P/Q के इक्वल होगी, बराबर होगी। यही है परिमेय की डेफिनेशन, कि वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो या जिसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, वो परिमेय संख्या होती है। तो जो हमने मान लिया कि परिमेय है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके यहां लिखेंगे P/Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है और Q = 0 के नहीं है, ठीक है। और एक बात लिखेंगे कि P/Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो P और Q पूर्णांक तो संख्या है, क्योंकि पूर्णांक तो है ही है, उसके साथ में Q = ये वाला Q = 0 के नहीं होगा कभी, ठीक है। और P और Q क्या कैसी संख्या, सहभाज्य संख्या है। अब ये आप कहेंगे सहभाज्य क्या होता है, तो सहभाज्य भी होता है कि P और Q को केवल एक ही विभाजित करता है, जो दोनों में कॉमन विभाजित करेगा, है ना। यानी कि मैं कहूं P और Q का HCF ओनली एक आएगा, तो ये हमारी बात सही होगी कि ये सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अगर ये किसी और संख्या से विभाजित होती है एक के अलावा तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन हमने यहाँ मान लिया है कि ये P और Q सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि हमने ये क्या मान रखी, परिमेय संख्या मान रखी है, और P पूर्णांक संख्या है और Q = 0 के नहीं है, ठीक है। इतना कर देंगे। उसके बाद P ये Q इधर से यहाँ ले जाओ, √2 × Q। अब लिखेंगे दोनों पक्ष या तरफ कर देंगे, है ना। दोनों में से आप जो लिखना चाहें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो ये P² हो जाएगा, और ये √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही होगा, और ये Q² होगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर नाम 1 देंगे और लिखेंगे कि समीकरण नंबर
एक में देखो यो 2 जो है इसे विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अतः 2 पी को भी विभाजित करेगा। अर्थात 2 पी का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इतना कर देंगे हम। उसके बाद लिखेंगे फिर से, ये मैं इधर कर रहा हूँ है ना, इधर आपको ये भर गया पूरा, तो यहाँ से कर रहे हैं। ये इसका इधर है। ठीक है, अब लिखेंगे माना P बराबर 2C। ठीक है, ये मान लेंगे। और P का मान देखो समीकरण नंबर 1 बनाई थी हमने, 1 में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे अब? P का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या है? पी स्क्वायर, पहले समीकरण लिख लेते हैं 2q स्क्वायर, यही थी समीकरण नंबर 1। अब रखेंगे P की जगह 2C का वर्ग ऐसे, ये 2 ऐसे, q स्क्वायर भी ऐसे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे, कितना होगा? 4C स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब देखो ये 4 से कट जाएगा 2 बार, C स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। समीकरण नंबर नाम दे देंगे 2। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। अर्थात 2 q का एक गुणनखंड है। इतना कर देंगे आप, बिल्कुल आसान है। पहले समीकरण नंबर 1 से मैंने P को विभाजित करवाया 2 से, और समीकरण नंबर 2 में Q को करवाया। ठीक है, इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 में 2 P व Q को विभाजित कर रहा है, जब ये 2 P और Q को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब P और Q सहवाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि सहवाज्य संख्या कब होंगी P और Q? क्योंकि जब उन्हें केवल और केवल एक विभाजित करेगा। तो ये तो 2 कर रहा है, तो इसका मतलब अतः P, Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब P और Q सहवाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हमने क्या मानी थी कि इसका मतलब हमने क्या करा था कि गलत कल्पना करी थी कि P और Q सहवाज्य संख्या है ना। तो लिखेंगे यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई
उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि अंडूड 2 एक परिमेय संख्या अर्थात देखो हमने गलत कल्पना की थी कि अंडूड 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडूड 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि अंडूड 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा है कि माना है, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडूड एक परिमेय संख्या है तो p बटे q के बराबर होगा। फिर ये बात लिख देंगे साइड से, फिर इसे p को विभाजित करवाएंगे 2 से, फिर यहाँ पर q को करवाएंगे समीकरण नंबर 2 से। अब जब ये 2 को विभाजित कर रहे हैं तो p और q सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल और केवल 1 से विभाजित हो, यानी कि जिनका HCF केवल और केवल क्या हो, 1 हो। और इसमें देखो 2 है ना, तो सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमसे जो त्रुटि है, जो हमसे गलती है, जो त्रुटि है हमसे क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना करी थी। क्या गलत कल्पना करी थी कि अंडूड 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या थी वो, अपरिमेय संख्या थी। तो हमने लिख दिया कि हमने गलत यह त्रुटि हमसे इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि अंडूड 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडूड 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसी के अकॉर्डिंग सवाल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 9 और प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला इसी के तरीके से होगा, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप सवाल थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं सवाल के साथ, जो बिल्कुल इसके जैसे ही है, बिल्कुल परिमेय पे ही है वे क्या, अंडूड 5 और अंडूड 3 को हमें सिद्ध करना है क्या है वे, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस फिल्मों को अच्छे से पढ़ सके और सवाल को कर सके। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहे। चलिए, जय हिंद।